जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। अगर आपने इसको पढ़ लिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो इस बार के एग्जाम में आपको 70 नंबर में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ना। आपको अभी हम कम से कम 50 टॉपिक को जरूर बताएंगे। आप इस टॉपिक को ध्यान देना, रटना नहीं है, बस इस टॉपिक को एक बार कॉपी खोल कर पढ़ लेना है। बस आप इसको पढ़ कर जाएंगे तो आपको पूरा 100 में यानी कि 70 में 70 नंबर पूरे मिलेंगे और प्रैक्टिकल को जोड़कर पूरे 100 नंबर आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान देना, अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं तो वो गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो हमारा 100% की गारंटी रहेगी कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और आप पूरा करके भी आएंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ध्यान देना, अगर इसको ट्रिक से करना चाहते हैं, बिना पढ़े करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो बनाएंगे। चलिए यहाँ पर हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपको ये याद करना होगा दोहरा निषेचन क्या होता है। आप इस दोहरा निषेचन के बारे में ध्यान देना, इसको रटना नहीं है। आपको कॉपी निकालकर एक बार पढ़ लेना है बस, और पढ़ने के बाद कॉपी को बंद करके बस 1 मिनट आप उसके बारे में सोचिएगा या फिर एक नोटबुक लेकर आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। बस दोहरा निषेचन आपको पेपर में कहीं पर भी दिखाई देगा तो आप आराम से कर लेना। इससे बहुत ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कहेगा दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए, दोहरा निषेचन के बारे में आप क्या कह सकते हैं या क्या समझते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में न देते हुए किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, बस आपको उसमें दोहरा निषेचन दिखाई देना चाहिए तो आप यही वाली परिभाषा लिख देना जो आप इसे तैयार करके जाएंगे। उसके बाद देगा असंगजन, ये भी आप जो है तैयार करके जाना क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत बार आया भी है और आने की संभावनाएं भी हैं। उसके बाद देगा बहुभ्रूणता, आप इसको भी तैयार करके जाना। चौथा नंबर आएगा अनिषेक फलन, अनिषेक फलन व फिर आएगा अनिषेक जनन। आप इसके बारे में भी एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। या फिर आप 5वां नंबर की बात करें तो नर व मादा के जनन तंत्र के बारे में ध्यान देना। इसमें आपको चित्र भी दे सकता है तो आप इसका चित्र भी एक बार देख लेना, अभी ही देख लेना ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए शुक्राणु में भी आ सकता है और पूछेगा शुक्राणु किसे कहते हैं, इसकी संरचना कीजिए, या फिर आपसे कहेगा शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना। और उसके बाद देगा शुक्राणु जनन, यानी कि शुक्राणु जनन के बारे में भी आप जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मासिक चक्र ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ के जाना, जो कि कम से कम नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। आपसे पूछेगा मासिक चक्र की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त समझाइए या फिर विस्तार से समझाइए। अगर संक्षिप्त देगा तो आपको 2 नंबर देगा और विस्तार कहेगा तो आपको 3 नंबर या फिर आपको 5 नंबर दे सकता है, क्योंकि 6 नंबर इसमें नहीं, 5 नंबर लिमिटेड आता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको रटना नहीं है, आपको कॉपी उठाकर एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप उसको एक बार समझ लेना, उसके बाद आपको रटना नहीं है, बस आप समझिए, लिखिए, बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो है आपको अपराध, जनन, स्वस्थ व मौन संचारित रोग, इसके बारे में पढ़ के जाना। या फिर आप परिवार नियोजन की विधियां, चिकित्सीय, इसके बारे में पढ़ लेना क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में दे सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। ये जो है आपको 4 नंबर का आ सकता है और आएगा भी। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको समझना है, कभी कभी पूछ लेता है कि बाध्यता, इससे संबंधित पूछेगा, कभी कभी केवल आपको ये ना देकर पूछेगा सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो आप जो है दोनों को पढ़ के जाना और ध्यान देना, दोनों का जो आंसर है यानी कि जो इसका सॉल्व होगा दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है बस। तो आप इसको पढ़कर समझकर जरूर जाइएगा। और 14 नंबर की बात करें तो ये आता है बाध्यकरण। बाध्यकरण में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आप इसको देख कर जाइएगा। या फिर आप इसको 15वीं भी पढ़ लेना, अपूर्ण, प्रभावित व सह-प्रभावित, इससे भी संबंधित आएंगे, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। लिंग निर्धारण ये आएगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाना। मनुष्य व पक्षी, इसके बारे में भी जरूर पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए इसके जस्ट इसके बाद आप इसको भी पढ़ लेना क्योंकि सेम दोनों क्वेश्चन का हल्का आपस में संबंध रहता है। यहाँ पर देखिए लिंग सहलंग वंशागति या फिर मेंडल के नियम को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक ही पढ़िएगा दोनों काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेंडल के नियम ये कई बार पूछा और इस पर जो है सीरीज भी चलने शुरू हो गई है, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और ध्यान देना हमने जितना भी लिखा है ये सारी चीज़ें आपके बुक से लिखे हैं, इसलिए आप इसको पढ़ लेना क्योंकि हम कहीं और से नहीं आपके ही बुक से लिखे हैं।
जो पेपर में आएगा। और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही रहेंगे, कहीं और से नहीं रहेंगे। और यहाँ पर देखिए आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए के बारे में पढ़ना, डीएनए के बारे में पढ़ लीजिएगा, डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ लेना, डीएनए आरएनए के अंतर बारे में पढ़ लेना और आरएनए की संरचना के बारे में भी पढ़ लेना। उसके बाद आनुवांशिक कूट के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। अगर हम आगे की बात करें 24 नंबर, तो इसमें दिया है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, रटना नहीं है आपको, हम फिर से बता दे रहे हैं। आपको केवल एक बार कॉपी खोलकर पढ़ लेना है बस। पढ़ने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट में आपका डीएनए ही चेकअप होता है। यहाँ पर देखिए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, इसके सारे बारे में, चिकनगुनिया, इस सब चीज़ के बारे में एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद प्रतिरक्षा क्या है ये भी आप पढ़ के जाइएगा। एड्स व कैंसर, एड्स यानी कि ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। आपको इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन पूछेगा एड्स किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा एड्स व कैंसर में क्या अंतर है, एड्स क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जरूर जाइएगा। और यहाँ पर देखिए नशीले पदार्थ के बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव के बारे में भी पढ़ के जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 31 नंबर जो है बायो रिएक्टर, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद और पीसीआर के बारे में पढ़ना, प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में भी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये एंजाइम वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एंजाइम के बारे में भी पढ़ लेना, एंजाइम के प्रकार के बारे में पढ़ लेना और प्रतिबंधित एंजाइम के बारे में भी जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिए जो 34 नंबर है ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि ये जो है आपको 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जैव प्रौद्योगिकी ये आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आप जो है पारजीनी जंतु के बारे में पढ़ लेना, बायोपायरेसी व बायोपेटेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बीटी फसल और जीएम फसल के बारे में पढ़ लेना। और इसके बारे में पूछेगा बीटी फसल किसे कहते हैं, और या फिर पूछ सकता है बीटी फसल और जीएम फसल का अंतर के बारे में पूछेगा, तो आप इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। अंतर कहेगा तो आप इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा लिखकर आसानी से आप अंतर बना सकते हैं। और देखते हैं 39 नंबर में क्या पूछ सकता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपके सामने दिया है स्टेम कोर्स का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉपी किताब में नोट कर लेना और प्रयास करिएगा कि आप इसको एक बार पढ़ने के बाद आप बिना देखे कॉपी में लिखिएगा। यहाँ पर देखिए जीन थेरेपी के बारे में, ये एंजाइम के बारे में जरूर पढ़िएगा। अनुकूल पादप के बारे में पढ़ लेना, सहोपकारिता के बारे में पढ़ लेना। और आपको इंपॉर्टेंट बता दें जो है तो मृदा परिच्छेदिका, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए देगा परभक्षण या फिर परभक्षी, तो इसके बारे में भी आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे। चलिए देखते हैं 45 नंबर, यहाँ पर आपको की स्टोन के बारे में यानी कि इसकी प्रजाति के बारे में एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको 3-4 नंबर के आएंगे ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रभाविता और अप्रभाविता, इसके दोनों के बारे में पढ़ लेना, और इससे पूछ सकता है तो पूछेगा इन दोनों के अंतर के बारे में, तो आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। और यहाँ पर देखिए आरसीएच कार्यक्रम के बारे में पढ़ लेना, या फिर उसके बाद जो है प्रेरक ऑपरेशन, इन दोनों में से कोई एक को पढ़ के जाना, या फिर आप दोनों पढ़ लेना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है वाह्य स्थाने व स्वस्थ स्थाने, इसके बारे में पढ़ के जाना, क्योंकि इन दोनों में से या तो एक परिभाषा देगा या फिर इन दोनों का अंतर देगा। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना के बारे में एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये हमेशा आया है और आएगा ही, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना एक चैप्टर ही है जो कक्षा 12 में है, आप उसको जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना है आगे, आपको कम से कम 1-2 पिछले मॉडल पेपर को भी देख कर जाना है। 1-2 पेपर आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ को फॉलो करते हैं तो कम से कम आप 70 नंबर में 69 नंबर आप पूरा लाएंगे। बस आपका 1-8 नंबर मिस हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे तरीके को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अगर आप पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपका इस बार 70 नंबर आएगा ही आएगा। बस आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करिएगा, 1 बार 2 बार जरूर पढ़ लेना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।